और इस बीच अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले की। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ चूंकि चल रही है और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है, सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ, सोनम रघुवंशी से अलग पूछताछ एसआईटी कर रही है। क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। शिलांग पुलिस की जानकारी है कि 1 से 2 दिन में क्राइम सीन पर आरोपियों को ले जाया जाएगा और कैसे इस पूरे हत्याकांड को रचा गया इसको लेकर ये जानकारी ली जाएगी। पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी इस जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दिया गया। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का ये पूरा मामला है। हालांकि कल जो तस्वीरें सामने आई, हमने देखा जो सोनम के भाई हैं वो पहुंचते हैं राजा के परिवार के पास और उस दौरान वो जब प्रेस से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान वो ये कहते भी नजर आए कि जो अब तक तथ्य सामने आ रहे हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, उसमें मेरी बहन दोषी पाई जा रही है और अगर ये पुष्टि हो जाती है तो मैं भी फिर फांसी की मांग करता हूं और जो वकील होगा वो मेरे तरफ से होगा। इस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम मैं करूंगा क्योंकि जो मेरी बहन ने किया है उसके लिए माफी मैं इस परिवार से नहीं मांग सकता हूं। काफी वो बिलखते हुए रोते हुए राजा की मां से लिपट कर नजर भी आए थे और इस पूरे मामले में अब जानकारी सामने आई है कि इस मामले में अब जो सीन को रिक्रिएट भी किया जा सकता है। और देखिए पलक, किस तरीके से जो सोनम के भाई हैं गोविंद, उन्होंने ये कहा कि जो राज कुशवाहा है वो सोनम को हमेशा दीदी बोलता था और वो राखी, जो सोनम थी वो राज कुशवाहा को राखी भी बांधती थी। और ये भी गोविंद की तरफ से कहा गया कि सोनम ने मेरे घर में मुझे और राज को एक साथ बिठाकर राखी बांधी है। और ये भी वो क्लियर कह रहे हैं कि अगर सोनम ने ये जुर्म किया है तो फिर सोनम को फांसी होनी चाहिए और मैं ये मांग करता हूं। बिल्कुल। और देखिए तमाम अखबारों में भी इसका जिक्र है प्रीति, और एसआईटी का दावा यह है कि पूछताछ में सोनम ने गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल आपको ये भी बताएं कि हनीमून मर्डर के जो 5 आरोपी हैं वो 8 दिन की रिमांड पर है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है।